दोस्तों नमस्कार। ये है पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा और ये इसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो कि इंडो यूरोपियन शैली में बनी हुई है। और इस बिल्डिंग का निर्माण तकरीबन 1904 से लेकर 1910 के बीच में हुआ है। और ये विद्यालय के विभिन्न भवन और आज तैयारी हो रही है विद्यालय के वार्षिकोत्सव की। और सबको इंतजार है चीफ गेस्ट का। हमारे एनसीसी के कैडेट बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर तैनात और इंतजार करते हुए चीफ गेस्ट का। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, श्रीमान अजय वर्मा जी, वो इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं और अल्मोड़ा नगर के पहले मेयर बने हैं। और आज विद्यालय को ये सौभाग्य मिला, या कहें कि विद्यालय को वापस एक ऐसा उपहार मिला कि उसी का छात्र आज उसी के प्रांगण में चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है और जो इस विद्यालय की समस्याओं को, इस विद्यालय के समस्याओं के निदान को और बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब हमारी छात्राएं ये स्वागत गीत प्रस्तुत करती हुई चीफ गेस्ट श्रीमान अजय वर्मा जी के स्वागत में। उसके बाद डॉक्टर ललित मोहन जलाल जी, आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी विद्वता से न सिर्फ अल्मोड़ा बल्कि पूरा उत्तराखंड और पूरा राष्ट्र भिज्ञ है। आप इस समय जीआईसी अल्मोड़ा के इतिहास को सबके सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार यह विद्यालय बना और किन संघर्षों से इस विद्यालय ने अपना नाम ऊंचा किया। और आज इस नाम को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है। यही सब कुछ कह रहे हैं डॉक्टर ललित मोहन जलाल जी इस एनुअल डे फंक्शन में। और साथ में मंचासीन हैं डॉक्टर जीएस रावत जी, जो कि अंग्रेजी विषय के प्रकांड विद्वान और साथ में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अग्रदूत भी। जलाल जी ने बताया कि विद्यालय की स्थापना 1889 में हुई थी और यहाँ पर 1921 से इंटरमीडिएट की कक्षाओं का संचालन भी आरंभ हो गया था। एक नाम आता है बुद्धि वल्लभ जी का, जिन्होंने इस विद्यालय को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब हमारे मंचासीन अतिथि, विशिष्ट अतिथि, हमारे पीटीए के अध्यक्ष श्रीमान कप्पोटी जी। और ये बच्चे सब जो है इस पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए और बच्चों के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखते हुए, और साथ में कुछ शायद भूली बिसरी यादें भी होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे 12th और कुछ 10th के बोर्ड के होंगे। कुछ बच्चों के डेस्टिनेशन निश्चित तौर पर अगले साल कहीं और हो सकते हैं और कम से कम 12th वाले तो शायद कहीं और ही होंगे। ये सब बड़े तल्लीनता से इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हमारे क्लास 12th और क्लास 11th के बच्चे, साथ में स्टाफ मेंबरान, सभी विद्यालय के प्रकांड अध्यापक श्री दयाराम जी, जिनका इसी वर्ष सेवानिवृत्त होना भी है। हमारे बिष्ट जी, जो कि मैथ्स के एक बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं। और साथ में आरपी पंत जी, हिंदी के प्रकांड विद्वान कहूँ तो शायद कम होगा, क्योंकि उनकी जो शैली हिंदी पढ़ाने की है उससे सभी बच्चे अभिभूत हैं। और ये हमारे नए टीचर, और साथ में काव्या पंत, हमारी एनसीसी कैडेट। और ये बच्चे वापस कुछ शरारतें करते हुए और इस वार्षिकोत्सव प्रोग्राम का आनंद लेते हुए। शायद बच्चों को ऐसे दिनों का इंतजार रहता है और इस तरह के प्रोग्राम विद्यालयों में होने चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में धार्मिक महोत्सव होते हैं, हमारे राष्ट्र के जीवन में कभी गांधी दिवस, कभी हमारे बाल दिवस, कभी स्वतंत्रता दिवस, और ठीक उसी प्रकार ये एनुअल डे, ये बच्चों का दिन है जिसे बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं। आज उनकी टकटकी यहाँ भी है कि देखें मंच से किसको कौन सा पुरस्कार मिलता है और हमारी उपलब्धियों का लेखा जोखा क्या है। तो इसलिए एनुअल डे बच्चों के लिए तो खास है ही।
और जीआईसी का एनुअल डे, इसका इंतजार और इस पर नज़र तो पूरे जिले और पूरे राज्य की होती है कि आखिर जीआईसी सबके लिए एक मार्गदर्शक विद्यालय की तरह है। यहाँ कुछ नए बच्चे जो इसी बार इस विद्यालय में आए हैं वो भी चीज़ों को समझ रहे हैं। और विद्यालय में तकरीबन 700 के आसपास छात्र छात्राएं हैं। इसके अलावा पेरेंट्स यहाँ आज काफ़ी मात्रा में हैं, टीचिंग स्टाफ है और इतनी सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देना ये प्रधानाचार्य महोदय के लिए चुनौती से कम नहीं है। और इसके लिए उन्होंने कई कमेटियां बनाई, कमेटी के माध्यम से कार्यों का संचालन करवाया और खुद भी हर एक कार्य के लिए तत्पर रहे। जैसे अल्मोड़ा के बारे में एक बात और बता देना चाहूँगा। 1897 में जुलाई के महीने में यहाँ पर भारत के आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद यहाँ आए और उन्होंने इस विद्यालय के हॉल में अपने स्पीच क्रमशः हिंदी और इंग्लिश में दिए थे। तो अब ये विद्यालय गीत और इसका आनंद लेते हुए हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान राजेश बिष्ट जी और साथ में विद्यालय के सभी टीचर्स, जनक जोशी मैम, तारा त्रिपाठी मैम, हेमलता पंत मैम और शेफाली मैम, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन भी कर रही हैं। पूरा टेंट की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था वो उनके पास है। और ये जूनियर विंग के बच्चे जो आराम से ये देख रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस स्टेज पर हो रहा है, हमारे वक्ता क्या बोल रहे हैं और हमने इनसे क्या सीखना है और आगे किस तरह इनसे प्रेरणा लेनी है। रक्षित एक होनहार बच्चा और ये एक नहीं, अगर मैं कहूँ कि जीआईसी में सभी बच्चे होनहार हैं। और अब मंच पर हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, साथ में मेयर साहब और श्रेष्ठ टमटा, ये हमारा स्टूडेंट जीआईसी अल्मोड़ा का, और इस बच्चे ने कई विधियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के पूर्व छात्र जो कि कथक के बड़े उस्ताद हैं, एनसीसी कैडेट को पुरस्कार देते हुए राजेश बिष्ट जी, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, और सुशील जोशी जी साथ में यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन इतिहासकार भी हैं और एआईसी अल्मोड़ा के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और अब बच्चों के अपने कार्यक्रम, यहाँ ये क्लास 8-9 के बच्चे कथक का प्रदर्शन करते हुए। अगर जीआईसी अल्मोड़ा के इस एनुअल डे को देखने से ये लगा कि यहाँ छात्रों में बड़ी विविधता है। कोई छात्र कला में, कोई संगीत में, कोई नृत्य में, कोई खेलों में, तो कोई एकेडमिक में। बल्कि इस बार जब पुरस्कारों के वितरण की घोषणा हुई तो श्रेष्ठ टमटा और महेंद्र सिंह महरा, 2 बच्चों का नाम हर जगह सुनाई दे रहा था। और इन बच्चों ने एकेडमिक के क्षेत्र में जो बुलंदियां हासिल की है विगत वर्षों में, वो नए आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। हमारी बालिका कथक का प्रदर्शन करती हुई, और कथक जो कि कभी घरानों का एक नृत्य था और धीरे धीरे इसको प्रसिद्धि मिली और आज यह उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में ख्याति प्राप्त है। अल्मोड़ा में भातखंडे संगीत विद्यालय और कई अन्य ऐसी संस्थाएं हैं जहां बच्चे इस तरह के नृत्य और संगीत की जो विधियां हैं उनको सीख सकते हैं और उसमें पारंगत हो सकते हैं। अल्मोड़ा निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक शहर है, विद्यालय अपने आप में महान है, ये सब बता रहे हैं जीएस रावत जी, जिसको अब पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा कहा जाता है। पीएम श्री के अंदर अब ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके अंदर चल रहा है। ये पहले से ही विद्यालय इतना प्रसिद्ध है कि इसको उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसकी बड़ी पृष्ठभूमि रही है, आपने इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी अध्ययन किया होगा कि उस समय इसकी स्थापना हुई जब स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था और उस समय के बुद्धिजीवियों ने इसकी स्थापना की और बाद में 1889 में ये बिल्डिंग बनी है। 1921 से ये इंटरमीडिएट रन हुआ है। तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस विद्यालय का नाम बहुत ही प्रतिष्ठा से लिया जाता रहा है। यहाँ के पढ़े हुए छात्रों ने विदेशों में बहुत धूम मचाई है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि चिकित्सा, अभियंता, पायलट,
इंजीनियर्स और बहुत बड़े बड़े राजनेता भी इस विद्यालय ने दिए हैं। पोएट्स दिए हैं, शैलेश मटियानी, सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे ऐसे साहित्यकार इस विद्यालय से निकले हैं। तो आज ये विद्यालय अपनी और ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है, पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, बच्चे बहुत जागरूक हैं। आपने देखा होगा कि आज के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा फोकस हमारे बच्चों का कथक पे था। आपने देखा होगा कि मोर देन 4 to 5 प्रोग्राम्स दे आर बेस्ड ऑन कथक। तो इसका मतलब ये है कि तो आप थे डॉक्टर GS रावत, जो बता रहे हैं विद्यालय का पूरा इतिहास। डॉक्टर GS रावत जी इस विद्यालय में इंग्लिश विषय के सीनियर लेक्चरर हैं। GIC अल्मोड़ा वाकई खान है विद्वत जनों की भी और भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे विद्यार्थियों की भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस YouTube मंच GIC अल्मोड़ा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपके पास कुछ बहुमूल्य अगर सकारात्मक कमेंट्स हैं तो जरूर कीजिए। थैंक यू।